कल कृषि मंत्री तोमरिया जी ने कहा, अपनी सभा को संबोधित करते हुए, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं करी जा रही है कि किसानों को गुमराह करने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है, मोदी जी की छवि खराब की जा रही है। मोदी जी की छवि, क्या वास्तव में मोदी जी की देश के अंदर कोई छवि बची हुई है? आप लोग खुद इसका फैसला करिए कि क्या मोदी जी की वास्तव में कोई छवि खराब कर रहा है, या छवि उनकी अब है ही नहीं। भाई, देश की जनता ने तो इनकी बातों पे इतना विश्वास किया, दो बार पूरी बहुमत की सरकार दे दी, फिर भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की छवि को कोई खराब कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 2014 में जब ये भाषण दिया करते थे तो क्या कहते थे? जिसको कोई विकास का दर सूझता नहीं हो, गुजरात मॉडल आके देख ले, जैसे गुजरात का विकास हुआ वैसे हम पूरे देश का विकास करेंगे, कहते ना। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा तो ये भी मोदी जी ने ही किया था। विदेश का काला धन लाके 15-15, 20-20 लाख रुपए यूं ही हम गरीबों को मुफ्त में दे देंगे, ये भी मोदी जी ने ही कहा था। 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, ये भी मोदी जी ने कहा था ना। हम भारत से टैक्स व्यवस्था ही खत्म कर देंगे, ये भी मोदी जी ने कहा था। डीजल पेट्रोल के दाम प्रत्येक दिन बढ़ते हैं, ये भी मोदी जी ने कहा था। और हमारी सरकार आएगी तो 35-40 रुपए पेट्रोल डीजल बिकेगा, ये भी मोदी जी ने कहा था और उनके भक्तों ने कहा था, मतलब नेताओं ने। उसके बाद क्या कहते हैं, काला धन हम 100 दिन में लाके, मतलब ये तो कह चुका हूं मैं। अच्छा लगता है मोदी जी, किसने छवि खराब करी? हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, ये भी मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? एक सर के बदले हम 10 सर लेके आएंगे, ये भी मोदी जी ने कहा था। चीन से आंख लाल करके देखना है, आंख में आंख डाल के बात करनी है, ये भी मोदी जी ने कहा था। तो इन सब में से कोई एक वादा मोदी जी, जितने मैंने गिनाए हैं उनमें से एक कोई वादा यदि जनता के बीच में मोदी जी पूरा करते तो निश्चित है कि आज जनता को विश्वास होता कि मोदी जी जो बोलते हैं उसमें सत्य है। जीएसटी, इलेक्शन से पहले मोदी जी जीएसटी का विरोध करते थे ना। आधार कार्ड का विरोध करते थे मोदी जी, एफडीआई का विरोध करते थे मोदी जी। करते थे कि नहीं करते थे, ये आप लोग खुद फैसला करिए। नोटबंदी की तो क्या कहा, 50 दिन में बहनों और भाइयों, यदि मैंने देश के हालात नहीं सुधार दिए तो आप जिस चौराहे पे जो सजा देनी है वो देना, मैं कबूलने के लिए तैयार हूं। गलियारी आंसू बहा के, याद है ना आप सबको, गोवा की सभा में। और वही मोदी जी नोटबंदी करने के बाद जब जापान अगले दिन चले गए तो मोदी जी वहां जाके जापान में कहते हैं कि बहनों और भाइयों, लोगों के बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके पास पैसा है लेकिन किसी काम का नहीं है, खुशी मना के, यानी कि लोगों के बच्चे अस्पताल में मर रहे हैं लेकिन मरने दो, उनका पैसा कोई काम का नहीं है। क्या मैंने तीर मार के आया हूं, ये जापान में बोल के आए थे। तो सोचिए, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, लोग अस्पताल में अपने परिवार को लेके है, लेकिन उसका पैसा नहीं कोई काम का है, तो मोदी जी के क्या खुशी का, मतलब वो मुस्कान था चेहरे के ऊपर, वो देखने लायक था। दूसरी चीज, मोदी जी जब पुलवामा हमला आपने कराया था 2019 के अंदर चुनाव जीतने के लिए, अगले दिन राजस्थान में जो सभा करी थी, आप सब याद उस दृश्य को करिए कि धनेश्वर महतो सच कह रहा है या नहीं।
मोदी जी जब मंच के ऊपर आए थे तो उनका चेहरे का रंग खुशी के मारे समाये नहीं सम रहा था कि मैंने तीर मार दिया। अब जनता को गुमराह करने का फिर से एक मौका मिल गया है मुझे। सेना को मरवा के उसकी लाश के ऊपर वोट मांगने का काम कर रहा हूं मैं। मोदी जी ही कर सकते हैं, संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ मोदी के खून में ही है, किसी दूसरे व्यक्ति के खून में नहीं है कि सेना को मरवाने के बाद भी राजनीतिक रोटी सेकता है, सेना का फोटो लेके वोट मांगता है। ये मोदी के अंदर और ये भाजपाइयों में ही गुण हो सकता है, दूसरे किसी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता। इतना गंदा खून किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब ये तोमड़िया साहब हमारे अन्नदाता किसान को बदनाम करने के लिए सब विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये लगा रहे हैं मतलब उनको बदनाम किया जा रहा है। पहले मीडिया के द्वारा बदनाम करने की साजिश रची गई है कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सली है। ये दूसरा कोई नेता नहीं बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस चीज को, और मीडिया के द्वारा, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा ये अफवाहें उड़ाई गई। तभी तो वो किसान जूते चप्पल लेके जब ये मीडिया वाले जाते हैं उनकी कवरेज करने, तो आप देखते हैं कैसे इनका स्वागत करते हैं। रिपब्लिक भारत के पत्रकार को, जी न्यूज को, न्यूज 18 को, आज तक को, एबीपी न्यूज को, ये पांचों छह चैनल जो हैं ये प्योर भाजपा के चैनल हैं। और ये जो उनको बोला, मतलब बोलने के लिए कहा जाता है एक मास्टर प्लानिंग के तहत, वो बोलते हैं। तो मोदी जी 6.5 साल के दरमियान आपने जनता के दिल में जो जगह बनाई थी ना, वो जनता ने निकाल के फेंक दिया है कचरे के डब्बे में। इसीलिए देश का किसान आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जुमले के अलावा आपकी जुबान में कुछ है ही नहीं। जुमले के अलावा आपकी जुबान में कुछ है ही नहीं, और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के जुबान पे भरोसा करने के लिए इस देश का किसान तैयार है। यहां तक तो शर्म से डूब मरने की बात यह है कि जब देश का सेना भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है और रिटायर्ड सैनिकों ने अपने वीर परमवीर चक्र तक भारत सरकार को रिटर्न कर दिया है, तो चुल्लू भर पानी नहीं देश के अंदर कहीं मिला है मोदी सरकार को डूब मरने के लिए। चुल्लू भर पानी नहीं मिला कहीं। कहीं ये ना हो जाए मोदी जी कि देश की सेना कहीं हथियार डाल दे देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जैसा आपकी रणनीति है, देश की सेना भी आपके ऊपर से विश्वास खो रही है, क्योंकि जुबान का कोई भरोसा नहीं है इस प्रधानमंत्री का। कब कहां से बोल जाए, क्या बोल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तोमड़िया साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है। छवि रहेगी तो खराब होगी ना। छवि तो उसकी खराब होती है जिसकी छवि होती है। तो मोदी जी और आप सबने तो खुद अपनी छवि को खत्म कर लिया है। चले थे देश में 50 साल तक राज करने, 6.5 साल में फट के हाथ में आ गई है। समझ गए? 6.5 साल में फट के हाथ में आ गई। चले हैं नुक्कड़ सभा करने। कभी देखे हो किसी गृह मंत्री को जुगियों में वोट पर्चा बांटने के लिए? भारत का इतिहास का ये गृह मंत्री का इतिहास है। कौन सी बात पे देश की जनता आपके ऊपर विश्वास कर ले? एक आध जरा वो भी तो बोल देते। और वो 1.5 बैटरी रामदेव बाबा, 2.25 बैटरी में नहीं कहूंगा, 1.5 बैटरी कहूंगा। वो जब 35 रुपए में, 30 रुपए में डीजल पेट्रोल की बात करता था मोदी जी के विषय में, तब कहां से बोलता था? 1.5 बैटरी पिछवाड़े से बोलता था क्या? अरे साधु संत के नाम पे कलंक, 1.5 बैटरी। कुछ तो अपनी जुबान की वैल्यू कर ले। साधु संत बड़े आदर्शीय होते हैं, उनके आदर्श पे लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री के आदर्श पे लोग चलते हैं, लेकिन क्या है तुम्हारी छवि? तुम लोग खुद बताओ।
क्या है छवि देश के अंदर? कौन सी ऐसी है बाबा, ढोंगी बाबा? दूसरा ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री, क्यों इनकी बातों पे जनता विश्वास करे? बोलो, जुमले के अलावा इस देश को कुछ दिया है? आज हमारे अन्नदाता सिर्फ इतनी सी तो बात कह रहे हैं कि एमएसपी पे लिखित कानून बना दो। क्यों? क्या मांग लिया है? जब एक बिस्कुट का दाम रेट तय होता है, और चलो हम बात कर लेते हैं दूध की ही। दूध हर जिले में हर जगह एक रेट है, सीमा है, चाहे उसकी दूध बिके ना बिके, लेकिन उस दूध का रेट अगर 40 रुपए लीटर है तो 40 रुपए ही लीटर, 39 रुपए लीटर नहीं बिकता है। किसान की बात करते हो ना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं जो अब कल परसों भाषण में दे रहे थे दूध के ऊपर। तो उसका एक रेट तय होता है। क्या यह दिमाग नहीं है आपको? यह दिमाग नहीं है कि उसकी भी रेट की एक सीमा है, उसकी भी रेट तय होती है। तो वही तो किसान मांग रहे हैं एनआरपी, कि आप हमारी भी फसल का एक रेट तय करें। क्या गलत है? 1000 रुपए कुंटल धान की फसल की बुआई की लागत आई थी इस साल, 800 रुपए किसानों ने बिहार में धान बेचा है। और अब जब धान बेच दिया बेचारे गरीब आदमियों ने, तब सरकार, बिहार सरकार कह रही है हम धान खरीदेंगे, उनके पास बचेगा तो खरीदेंगे ना। कितनी मक्कारी भरी राजनीतिक होती है भाई, कितनी। अगर मक्कारी किसी से सीखनी हो तो नीतीश कुमार से सीखे, मक्कारी किसी से सीखनी हो तो नरेंद्र मोदी से सीखे, मक्कारी सीखनी हो तो तोमरिया से सीखे, और मक्कारी किसी से सीखनी हो तो तरी पार अमित शाह से सीखे। इनसे मक्कारी सीखनी हो तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, जुमला सीखना हो तो मोदी जी से संपर्क करो। क्या जुमलेबाजो? प्रधानमंत्री जुमले मारता है हमारा भारत देश का, पूरी दुनिया में नाम, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भाई, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है कि जुमलेबाज भारत में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। यही है मोदी की छवि। समझ गए भाई?